कृष्ण ज्ञान है, केवल वही ज्ञान की वस्तु है और वही ज्ञान का लक्ष्य है। प्रयास कभी बेकार नहीं जाता है, न कभी असफलता होती है। एक छोटा कदम भी इंसान को आध्यात्मिकता के मार्ग पर आगे बढ़ाता है। शांत मन से मौन होकर कुछ क्षणों के लिए आपको कृष्ण की आंखों में देखना होगा। जब एक बार कृष्ण की आंखें आपको अंदर खींच लेगी तो आप बाहर नहीं आ सकते हैं। एक बार में कृष्ण के सामने आत्मसमर्पण संभव नहीं है, आपको हमेशा थोड़ी और अधिक सेवा करनी होगी। इस तरह से आप धीरे धीरे उनके चरण कमलों में समर्पित हो जाएंगे। जब तक कोई कृष्ण की भक्ति में नहीं लगता है, उसको असली खुशी प्राप्त नहीं हो सकती है। जब जब तुमको लगे कि दुनिया ने तुमको ठुकराया है, तुम मेरी शरण में चले आना, मैं हमेशा भक्तों के इंतजार में रहता हूँ। जो मनुष्य मुझे अजन्मा, अनादि और समस्त लोकों के परमेश्वर के रूप में जानता है, वह मनुष्यों के बीच रहकर भी सब पापों से मुक्त हो जाता है। मैं तुम्हारे 100 अपशब्द सुनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर तुमने मेरे मासूम भक्तों के साथ खिलवाड़ किया तो तुमको कभी माफ नहीं करूँगा। आप केवल कृष्ण पर भरोसा कर लो, अंत में कृष्ण निश्चित रूप से सब कुछ हल कर देंगे, इस तरह जैसे आपने कल्पना भी नहीं की होगी। बिना किसी वजह कृष्ण के बारे में सोचो, आपका हृदय स्वाभाविक रूप से शांत हो जाएगा। कृष्ण की सेवा करने के अलावा आपको ब्रह्मांड में सभी को खुशी और प्यार देना चाहिए। अपनी माँ की सेवा कीजिए, माँ परमेश्वर के प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं। तुम सब कुछ त्याग कर मेरे सामने समर्पण कर दो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। जो मनुष्य इस दुनिया में क्रोध और इच्छाओं का सामना करने के लिए सक्षम रहता है, वह अपना शरीर त्यागने से पहले योगी है, वही सच्चा सुखी इंसान है। तुम केवल मुझे जान लो, तुम्हें कई जन्मों का सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। मैं हमेशा तुम्हारी सहायता के लिए खड़ा रहता हूँ, लेकिन जब तक तुम मुझको पुकारोगे नहीं, मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूँगा। जो निरंतर योगाभ्यास करता है, जिसका मन किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचता, निरंतर मेरा ध्यान करता है, वह परम दिव्य पुरुष को प्राप्त करता है। निस्वार्थ प्रेम से मेरी सेवा करने से पुरुष या स्त्री गुणों से परे हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति ब्रह्म को जानने के योग्य है। न यजमान और न ही महर्षि मेरी उत्पत्ति का कारण जानते हैं, उनका निर्माण भी मुझसे ही संभव है। मन के भ्रमित होने पर तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है तो मनुष्य नीचे गिर जाता है। ये सच है कि मैं एक ही समय में हर प्राणी में मौजूद हूँ। जिसमें किसी प्रकार की आसक्ति नहीं है, वह निश्चित ही दूसरों से प्रेम कर सकता है, क्योंकि उसका प्रेम शुद्ध और दिव्य है। शांति से सभी दुखों का नाश हो जाता है। ऐसे शांतचित्त व्यक्ति की बुद्धि पुनर्तः स्थिर हो जाती है। बिना विचार किए अज्ञानी लोग अपने लाभ के लिए काम करते हैं, बुद्धिमान लोग पृथ्वी के कल्याण के लिए काम करते हैं। अच्छाइयों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म की दृढ़ता से स्थापना करने के लिए मैं युगों युगों से जन्म लेता आया हूँ और आगे भी इसी तरह लेता रहूँगा। आत्मा को प्रदूषित करने और नरक की तरफ बढ़ने के 3 दरवाजे हैं: वासना, क्रोध और लालच। मनुष्य अपने विश्वासों के परिणाम स्वरूप ही बनता है। जिस तरह से वह यकीन कर लेता है, उसी तरह वह बन जाता है। असली खुशी की कुंजी यही है कि अपने मन से इच्छाओं के बोझ को हल्का कर दो। कुछ पाने की चाहत आप जितनी अधिक रखते हो, आप उतने ही निराश होते हैं। आपको जो करना है उसी को करो। घमंड से मत करो, कामना से मत करो, द्वेष भावना से मत करो, बल्कि प्यार, दया और विनम्रता से करो। जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है, उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा करने में असफल रहा है, उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। जो कुछ भी हुआ वह अच्छा था, जो हो रहा है वह अच्छा चल रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। भविष्य के बारे में चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। प्रेम के द्वारा ही तुम मुझ पर विजय प्राप्त कर सकते हो, और जहाँ प्रेम है वहाँ मैं आनंद से जीता हूँ। जब कोई व्यक्ति दूसरों के दुख और सुख के प्रति अपने सुख दुख के भांति व्यवहार करता है तो उसने सर्वोच्च आध्यात्मिक मिलन प्राप्त कर लिया है। सभी प्रकार के हथियारों में समय सबसे बड़ा हथियारा है, क्योंकि समय सब कुछ मार देता है। अपने कर्तव्य को बखूबी निभाएं, कुछ करना कुछ न करने से बेहतर है। मन चंचल है, हर बार जब मन गलत व्यवहार करता है तो यह आपकी बात नहीं मानेगा। अपनी विवेकशील बुद्धि का उपयोग करके इसे समस्थिति में वापस लाएं।
कुछ अच्छा हो, इस उद्देश्य से अगर कोई काम शुरू करता है तो आने वाले समय में इसका अंत कभी बुरा नहीं होगा। इंद्रियों से मिटने वाली प्यास पहले अमृत जैसी लेकिन बाद में जहर के समान लगती हैं। मैंने आपको बनाते समय कोई गलती नहीं की। आपको अपने आप को वैसे ही देखने की जरूरत है जैसे मैं आपको देखते हैं। कृष्ण में आस्था सबसे अच्छा और सुरक्षित मार्ग है। बदलाव इस संसार का प्रथम नियम है। एक क्षण में तुम कोटियों के मालिक हो सकते हो, जबकि उसी क्षण तुम एक निर्धन भी बन सकते हो। आकर्षण कभी प्यार का आधार नहीं हो सकता। जो वास्तव में प्रेम करता है उसमें दिव्यता और शुद्धता होती है। कृष्ण की छवि अनिवार्य रूप से सभी मानव जाति में पाई जाती है। कृष्ण सभी के पास संपूर्ण रूप से स्थित है, क्योंकि कृष्ण की छवि ही पूरे मानव जगत का स्रोत है। सुख तीन प्रकार एक होते हैं: निरंतर प्रयास से मिलने वाला सुख, इंद्रियों से मिलने वाला सुख, तामसिक सुख। गीता स्वयं के भीतर का युद्ध है, जहां आत्म निपुणता के लिए संघर्ष किया जाता है। मृत्यु के समय जो मन में रहता है उसी से मृत्यु का स्थान तय होता है। जो मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण करते हैं वे निश्चित ही कृष्ण के पास जाते हैं। इस पर कोई संदेह नहीं करे। मेरा अंश सभी में समान रूप से विद्यमान है, इसलिए सभी एक ही हैं। मनुष्य को निडर, शुद्ध और आध्यात्मिक बनना चाहिए। जीवन का आनंद लो, उदार दिल से बातें करो, किसी पर क्रोध मत करो, किसी का अहित मत सोचो, सभी के साथ सद्भाव के साथ पेश आओ। कर्म का नियम कहता है कि प्रत्येक घटना का एक कारण और प्रभाव होता है। समान रूप से किए गए कार्य के परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। ये केवल इस बात पर निर्भर करता है कि वह कर्मकर्ता किस प्रकार है। जब लगे मन दौड़ता रहता है और इंद्रियां भटकती रहती हैं तो ज्ञान हवा की तरह दूर भाग जाता है और एक जहाज की तरह उड़ जाता है। तुम्हारी अधूरी इच्छाएं तुम्हारी खुशी को मार देती हैं, इसलिए इच्छाओं की कमी एक खुशी की कुंजी है। सबसे बड़ा हत्यारा समय है। समय सब कुछ मार देता है। शांत मन, नम्रता, संयम और पवित्रता मन के अनुशासन है। मन चंचलता से भटकता रहता है, ये तुम्हारी एक नहीं सुनेगा। हर बार जब मन गलत व्यवहार करता है तो मन को अपनी बुद्धि से मध्य स्थिति में लेकर आओ। वह काम जिसकी शुरुआत किसी अच्छे उद्देश्य के लिए की गई हो उसका अंत कभी बुरा नहीं होता है। इंद्रियां शरीर से ऊंची हैं, मन इंद्रियों से ऊंचा है, बुद्धि मन से भी ऊपर है और बुद्धि के ऊपर आत्मा है जो कि सर्वोच्च है। जो मनुष्य आत्मा को जान लेता है वह सब कुछ जान लेता है। जिस प्रकार आग एक लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार आत्मज्ञान आपके अंदर चलने वाले सभी द्वैत कार्यों को भस्म कर आपको आंतरिक शांति प्रदान करता है। जो मनुष्य शुद्ध हृदय से भक्ति अर्पित करता है मैं उसको खुशी खुशी स्वीकार कर लेता हूँ। जो व्यक्ति नफरत के बदले प्यार लौटाता है वह सबसे बड़ा बहादुर और साहसी है। एक ही समय में मन में दो विचारों को लेकर चलने वालों के लिए कोई सुख का मार्ग नहीं है। जो सदा संदेह करता है उसका इस संसार में होना सार्थक नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके धैर्य और बार बार प्रयास से आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। डर वास्तविक नहीं है, क्योंकि डर की कोई वजह नहीं होती है। जिसको तुमने वजह मान लिया वह निरर्थक है। मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और शत्रु भी स्वयं ही है। शांति, नम्रता, मौन, संयम और पवित्रता ये मन के अनुशासन हैं। सब कुछ मुझसे ही शुरू होता है, इनका मध्यस्थ मैं ही हूँ और अंत भी मैं ही हूँ। जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है वह चतुर है। आप बेवजह चिंता क्यों करते हो? आप किससे डरते हैं? आपको कौन मार सकता है? आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। खुशी हमारे भीतर की एक अवस्था है, भौतिक दुनिया का इससे कोई संबंध नहीं है। अपना दिल अपने काम पर लगाओ, इसके इनाम या परिणाम पर कभी नहीं। हम तब तक नहीं हारते जब तक हम कृष्ण को नहीं छोड़ते। जब कभी इस लोक में अधर्म की महिमा पनपने लगती है और धर्म का विनाश होता है तो मैं अपने आप ही निकल आता हूँ। डरो मत, जो वास्तविक नहीं है वह न कभी था और न कभी होगा। जो सच है वह हमेशा से था और कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। कृष्ण अपने भक्तों को धोखा देने की कोशिश करने वालों के लिए सबसे बड़े धोखेबाज हैं। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण के एक भक्त को एक बार भी धोखा देता है तो कृष्ण कई जन्मों के लिए धोखेबाज को धोखा देंगे।
श्री कृष्ण के चरण कमल इतने अद्भुत हैं कि जो कोई भी उनके नीचे आश्रय लेता है वह तुरंत शुद्ध हो जाता है। सब कुछ कृष्ण पर निर्भर है। वह देवत्व का सर्वोच्च व्यक्तित्व है। कृष्ण के अलावा कभी किसी पर पूरा भरोसा मत करो। लोगों से प्यार करो, लेकिन अपना पूरा भरोसा सिर्फ कृष्ण पर रखो। अपने मन को व्यथित मत होने दो, कृष्ण पर विश्वास करो। सबसे दिव्य प्रेम माता और पुत्र का है। जिस दिन हम कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण कर देंगे, वे हमारे प्रेम के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे। अपने काम पर अपना दिल लगाओ, लेकिन उसके परिणाम और इनाम पर कभी नहीं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह मानता है वैसा ही वह बन जाता है। आत्मनियंत्रित आत्मा, जो आसक्ति या विकर्षण से मुक्त होकर विषयों के बीच चलती है, वह शाश्वत शांति प्राप्त करती है। जिन्होंने अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली है, उनके लिए इच्छा एक मित्र है। लेकिन जिन्होंने खुद के अंदर खुद को नहीं पाया, उनके लिए इच्छा सबसे बड़ा शत्रु है। शरीर से आत्मा का संबंध कपड़े के समान है। जिस तरह आप कपड़े बदलते हैं, उसी तरह एक दिन आपकी आत्मा भी शरीर बदल देगी। अपने कर्तव्य में कभी दोष मत देखो। अगर जो कोई उनमें दोष देखता है, उनकी हर गतिविधि दोषों से घिरी होती है, जैसे आग धुएं से घिरी होती है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल राधेश्याम कोट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।